हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी के अग्नोत्री आज आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिग्मा तथा पाई बंध क्या है और इनकी संख्या कैसे निकाली जाती है ना, ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, तो पहले सिग्मा और पाई बंध क्या है थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड दो परमाणु कक्षकों यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जब एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, यानी जब अच्छी अतिव्यापन होता है, उनके सिरों पर अतिव्यापन होता है, तो बने हुए बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ओके, परमाणु कक्षकों के अच्छी अतिव्यापन से बना बंध है ना, सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। अच्छी व्यापन कैसा, देखिए ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में ये वाला पार्ट एक्सियल पार्ट है, अच्छी भाग, और ये वाला जो भाग है किनारे वाला देख रहे हैं, ये लैटरल है, पार्श्वी है, ये पार्श्वी भाग, ये अच्छी भाग। तो जब टू ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग अक्ष पर होता है, एक्सिस पर होता है, सिरों पर होता है, तो बने हुए बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ये यहां पर जो बॉन्डिंग होगी ये सिग्मा बॉन्ड बोला जाएगा। ओके, यानी फिर से एक बार सुने कि परमाणु कक्षकों की अक्षीय या सिरों पर यानी एक्सियल है ना, अतिव्यापन से बना हुआ बंध सिग्मा बंध कहलाता है। ओके, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब देखिए, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1। अब यहाँ 2s ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी। अब 2s कक्षक इस तरह से अतिव्यापन करेंगे, ये इन्होंने अतिव्यापन किया, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा। इसको आगे बताने से पहले आपको बंध शब्द, एक्चुअली बंध माने परमाणुओं के बीच एक ऐसा आकर्षण है ना, एक ऐसा लगाव है, एक ऐसा फोर्स है जो एटम्स को एक दूसरे के साथ बांधे रखता है ना। ये जो पोर्शन है ये कॉमन है दोनों ही एटम का, तो इसमें ही शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ये, तो ये बोला गया एस सिग्मा बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब देखिए, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3p5। ओके, अब देखिए p सबसेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, बट यहाँ पर 5 है, इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा शेयरिंग में, और हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो ओवरलैपिंग होगा उसमें एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और दूसरा p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। ये sp सिग्मा बॉन्ड होगा, एक s कक्षक और एक p कक्षक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन। यहाँ पर दोनों ही एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 2p सबसेल में, 2p5 2p5, दोनों में एक एक p ऑर्बिटल कैसा इलेक्ट्रॉन रखे, अनपेयर्ड। ये हो गया pp सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, कितने प्रकार का हुआ है, क्या क्या हो सकता है, ये आपने देखा। अब यहाँ पर कुछ करैक्टर भी हैं सिग्मा बॉन्ड के, है ना। क्या करैक्टर हैं, नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्ड के लक्षण क्या हैं, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देखिए, फर्स्ट कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से, यानी ये अच्छी अतिव्यापन से बनता है, परमाणु कक्षकों के अच्छी अतिव्यापन से। पहला लक्षण कैसे बना, अच्छी अतिव्यापन से। दूसरा
ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि जो इसमें अतिव्यापन का प्लेस होता है, जगह होती है, वो ज़्यादा होता है। अतिव्यापन माने जानते हैं, यानी टू ऑर्बिटल्स का इस तरह से, एक इस तरह से अटैचमेंट हो सकता है, एक इस तरह से, है ना, यानी इसमें कुछ पार्ट कॉमन हो जाएगा, ये इस टाइप का अटैचमेंट। तो यहाँ अतिव्यापन का प्लेस ज़्यादा होने के कारण, अतिव्यापन की मात्रा, अतिव्यापन की जगह ज़्यादा होने के कारण सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ओके, नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, ये कैसा रिएक्शन देते हैं? मोस्टली प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, है ना, ये प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देते हैं। कहाँ? यानी जो सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, सिग्मा बंधयुक्त अणु प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स की क्रियाशीलता कम होती है, ये कम क्रियाशील होते हैं। क्यों कम क्रियाशील क्यों होते हैं? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है, और स्ट्रांग है तो इसे ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बॉन्ड देर से ब्रेक होगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इट मीन्स रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, तो ये सिग्मा बॉन्ड के कुछ करेक्टर हैं। और इसका खास करेक्टर क्या है कि ये सारे बॉन्ड्स में होता है, सिंगल में भी होगा, डबल में भी होगा, ट्रिपल में भी होगा, है ना। सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा, है ना। किसी भी टाइप के बॉन्ड में आपको 1 सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। और सिग्मा बॉन्ड अकेले रह सकता है, यानी एग्जिस्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है किसी का साथ इसके लिए। ये सिग्मा बॉन्ड के लक्षण रहे। अब इसके बाद चलते हैं जो सबसे जरूरी चीज़ है, कैलकुलेशन। सिग्मा बंध की गणना कैसे करेंगे? सिग्मा बंधों की गणना कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर मेथड ही बता रहा हूँ और इसके कुछ ट्रिक भी बता रहा हूँ, जिससे आप विद इन मिनट, है ना, 1 मिनट से पहले भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड की किसी भी मॉलिक्यूल में। देखिए, फर्स्ट मेथड है कि आपको स्ट्रक्चर दिया जाए या आप स्ट्रक्चर बना लिए हो तो सिग्मा बॉन्ड फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3OH मिथाइल अल्कोहल, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था कि सिंगल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा होता है, डबल में भी 1 सिग्मा होता है, ट्रिपल में भी 1 सिग्मा होता है। यहाँ देखिए केवल सिंगल बॉन्ड्स हैं, 1 सिग्मा, 2, 3, 4, 5, यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए? 5। नेक्स्ट एग्जांपल CH3CHO, इसका स्ट्रक्चर CH3CHO, देखिए 1 सिग्मा, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? 6। लेकिन यहाँ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ जिसमें विदाउट स्ट्रक्चर आप सिग्मा बॉन्ड एट वंस फाइंड कर सकते हैं, क्विक, विद इन मिनट, बिफोर मिनट। कैसे? देखिए, यहीं पर फार्मूला होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। कहाँ पर? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। एक अणु में कितने परमाणु हैं, है ना। नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल और आयन -1। ये प्रोसेस कहाँ पर आप अप्लाई कर सकेंगे? फॉर एसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी अचक्रीय यौगिक, जो चक्रीय नहीं है, अचक्रीय यौगिकों के लिए। CH3OH अचक्रीय है, यानी चक्रीय नहीं है, साइक्लिक नहीं है। तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हुआ इसमें? 1 एटम कार्बन का है,
3 एटम्स यहाँ हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का और ये 1 एटम हाइड्रोजन का है। टोटल कितना हुआ 1 3 4 2 6 -1 5 सिग्मा, है ना। और ये भी सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग इतना जानते हैं यहाँ पर 1 3 4 5 6 7 -1 6 सिग्मा। H2SO4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 एटम्स हाइड्रोजन का, 1 एटम सल्फर का, 4 एटम ऑक्सीजन के। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 7 - 1 = 6। C4H9OH में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी? आप देखिए नंबर ऑफ एटम्स 4 9 13 14 15, टोटल 15 एटम्स हैं। -1 = 14, है ना। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं जब चाहें। आप देखिए C4H9OH का स्ट्रक्चर ये होगा, 4 कार्बन एटम्स हैं, पहले इनको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। OH ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन की वैलेंसीज को आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दीजिए। ये इसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 14, यानी कुल 14 सिग्मा बॉन्ड। H3PO4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आप कितने एटम्स देख रहे हैं? 4 1 5 3 8 -1 7 सिग्मा, है ना। इस मेथड को आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली फॉर एसाइक्लिक कंपाउंड्स, चक्रीय यौगिकों में ये प्रोसेस से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फाइंड नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। ओके, किसी भी कंपाउंड में यहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं। और देखिए फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड कैसा है? सोडियम कार्बोनेट आयनिक कंपाउंड है। यहाँ थोड़ा सोचना होगा, एक्चुअली में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर एटम्स ने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी हो। सोडियम कभी शेयरिंग नहीं करता है, तो आप क्या करें, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब क्या बचा मेरे पास? ये कार्बोनेट, है ना। मेटेलिक एटम्स हटा दिए, धातु के परमाणु हटा दिए। अब कितने परमाणु बचे यहाँ? 3 और 1 4। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने मिलेंगे? 3, है ना। क्योंकि सोडियम सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का लॉस गेन हो रहा हो, वहाँ पर सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है। ओके, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना मिला? 3। अब और ये 3 सिग्मा बॉन्ड कहाँ पर है? कार्बोनेट में है। और देखिए K3PO4 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? अब K3 यहाँ पर ये मेटेलिक एटम है, इनको हटाना होगा क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। PO4 टोटल एटम्स कितना हुआ? 4 1 5 5 - 1 = 4 सिग्मा, है ना। और देखिए K3FeCN का होल 6 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी पोटेशियम, इसको हटाना होगा, है ना। ये आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा, बट आयरन देखिए कोऑर्डिनेट भी बना लेता है। और कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में आपने कुछ थ्योरी पढ़ी होंगी, पढ़ेंगे, वहाँ पर ये देखेंगे कि आयरन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना लेता है, जिसको, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? नंबर ऑफ एटम्स काउंट कीजिए, 1 2 का मल्टीप्लाई 6 में 12 और 12 1 13 -1 = 12 सिग्मा, है ना। तो इस मेथड से आप कहीं पर भी सिग्मा बॉन्ड फाइंड कर सकते हैं, किसी भी जगह पर, बट ओनली फॉर एसाइक्लिक। NaCl, इसमें कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? ये कंप्लीटली आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं कर रहा है। ओके,
K2SO4। आप देखिए यहाँ पर पोटेशियम के अलावा सल्फर और ऑक्सीजन भी है, ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, है ना। तो केवल मेटेलिक एटम्स को हटाना है, तो मेटेलिक एटम यहाँ पोटेशियम हटा दिया। अब कितने एटम्स बचते हैं? 415 -1 4 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर अगर हम मेटल को हटा देते हैं एक एटम बच रहा था, और 1 से 1 माइनस करेंगे 0, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक है, लेकिन यहाँ पर नॉन मेटेलिक एटम्स भी हैं, है ना, इसलिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना मिला? 4। कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, एक एटम कार्बन का है, यानी टोटल 3 -1 = 2, है ना। विद इन मिनट, वैसे मिनट ज़्यादा टाइम हो गया, आप चाहें तो 10 से 15 सेकंड के अंदर ये आंसर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है? सम करना है नंबर्स का, और इसके बाद -1 कर देना है। ओरल C2H5OH, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 1 2 2 5 7 2 9 -1 8 सिग्मा। ओके, अब नेक्स्ट फार्मूला ये था फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। अब अगर साइक्लिक है तो, है ना, फॉर मोनोसाइक्लिक, एक चक्रीय यौगिक, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। यहां पर सिग्मा बंधों की संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, हम सब लोग जानते हैं बेंजीन साइक्लिक ही लिखा जाता है ना, बेंजीन साइक्लिक लिखा जाता है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? 12। सिग्मा बॉन्ड भी 12 होगा, यहाँ माइनस नहीं करना है। अगर ये साइक्लिक है तो 1 हटाना है, और अगर साइक्लिक है उसमें भी मोनोसाइक्लिक है, इक्वल टू, है ना, इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। और देखिए फॉर एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, अब इसका फार्मूला नहीं दिया है, नाम दिया है, तो फार्मूला पता होना चाहिए। ब्यूटेन, ब्यूट मीन्स 4, और साइक्लो है तो हाइड्रोजन एटम कितना होगा इसके पास? 8। ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 8 4 12, 12 एटम्स 12 सिग्मा। तो जितने भी मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एटम्स के इक्वल जाएगा। ओके ओके, तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, इसके करैक्टर क्या है ना, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपको होगी सिग्मा बॉन्ड की गणना। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि जिसमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होगी, आप चाहें तो 10 से 15 सेकंड के अंदर सिग्मा बॉन्ड की संख्या निकाल सकते हैं। ओके, आपको बस जो बताई गई बातें हैं उन पर ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं पाई बॉन्ड के लिए। वीडियो को ध्यान से देखें, प्रैक्टिस भी करें, बताए गए मेथड को अप्लाई करें, आंसर ज़रूर आएगा, है ना। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहें वीडियो को, जिससे और भी दूसरे छात्रों को इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, नेक्स्ट पाई बंध। पाई बॉन्ड क्या है? परमाणु कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन, लैटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बने हुए बंध को पाई बंध कहते हैं। यानी जब परमाणु कक्षकों का पार्श्वों पर अतिव्यापन होता है, पार्श्वों पर, या यूं कहें लैटरल, है ना, साइड वाइज, तब बना हुआ बंध पाई बंध कहलाता है। अमूमन इसको इस तरह से दिखा देते हैं, ये पाई बॉन्ड हुआ लेटरल, यहां पर एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं हुई, है ना। और देखिए एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल बनाता है, पी भी बनाता है, डी भी बनाता है ना।
सिग्मा बॉन्ड एस पी डी सारे ऑर्बिटल बना रहे हैं, लेकिन पाई बॉन्ड एस ऑर्बिटल नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि एस ऑर्बिटल में कहीं पर कोई लेटरल या एक्सियल पार्ट होता ही नहीं है ना, वो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। और ये सारे ऑर्बिटल कैसे होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं, है ना। तो यहाँ जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई ये पाई बॉन्ड बोला गया। अब इसके बाद आते हैं पाई बंध के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड। लक्षण क्या है? पहला, ये पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है। पार्श्वीय अतिव्यापन, लेटरल ओवरलैपिंग, और इसमें ओवरलैपिंग की प्लेस कम होती है, जगह कम होती है, जिसके कारण क्या होता है? पाई बॉन्ड वीक होता है ना, बहुत कम होती है, ये लूजली बॉन्डेड होता है। तो इसलिए पाई बॉन्ड कैसा हुआ? दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है। और नेक्स्ट, और क्या बात हुई? पाई बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों? पाई बॉन्ड है ना, कैसा है? दुर्बल है। दुर्बल है तो जल्दी ब्रेक होगा, है ना, यानी क्रियाशीलता अधिक है, हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट, ये रिएक्शन कैसे देंगे? पाई बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स मोस्टली एडिशन रिएक्शन देते हैं, योगात्मक अपक्रियाएं। क्यों? पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, वो सैचुरेट होना चाहता है ना। तो कैसा रिएक्शन देगा? योगात्मक, अधिक क्रियाशील होंगे और योगात्मक क्रियाएं देंगे ये, है ना। और पाई बंध का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि अकेला पाई बंध कभी बने, सिग्मा के साथ ही पाई बनता है, अकेला पाई कभी भी नहीं बनता है। ओके, इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पाई बंधों की संख्या निकालना। तो उससे पहले आपको बता दूं कि पाई बंध डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दो ही जगह पर होता है। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो आप इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको, है ना। वैसे हाइड्रोकार्बन्स में आप फाइंड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन। आप देखिए बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पर। इट मीन्स कितने पाई बॉन्ड हुए? 3। एसिटिलीन, कितना पाई बॉन्ड हुआ? 2। ओके, तो पाई बॉन्ड के लिए स्ट्रक्चर आपको बनाने होंगे और इसके लिए आप ये पॉइंट लर्न रखिएगा, है ना। ये सिंगल बॉन्ड में नहीं होता है, केवल डबल और ट्रिपल में होता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अवश्य इसको शेयर कीजिए, जिससे आपके अन्य भाइयों को भी इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।